आप लोग का स्वागत है विरासत एकेडमी में। आई होप आप लोग को ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसके आगे इकोलॉजी के लास्ट चैप्टर पे पहुंचे हैं जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इशू। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इकोलॉजी आपकी ख़त्म हो गई है और इन्वायरमेंटल इशू भी इस क्लास में कवर किया जाएगा। तो इन्वायरमेंटल इशू है क्या? ठीक है, जब आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो सबसे पहले ऊपर आपका दिया है एक पैराग्राफ में क्या कि वहाँ पे क्या है। जैसे हमको पता ही है कि ह्यूमन की पॉपुलेशन कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है ना, टेरेमेंडेंसली ग्रो कर रही है, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। ठीक, अगर ग्रो कर रही है पॉपुलेशन तो हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को सब कुछ चाहिए, फूड, शेल्टर, रहने के लिए जगह, रिसोर्सेज, सारी चीज़ें चाहिए। तो जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा हमको क्या चाहिए, उतनी ज़्यादा हमें फूड, शेल्टर, रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। जब जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा? वो प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, प्रेशर किस पे क्रिएट करेगा? हमारे इन्वायरमेंट पे प्रेशर क्रिएट करेगा। जब वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? वो एयर पॉल्यूशन ही, वो किसी भी तरह का पॉल्यूशन कॉज करेगा। ठीक है, तो एनी अनडिजायरेबल चेंज जो कि क्या करे, एनी अनडिजायरेबल चेंज जो कि हमारे किसके थ्रू, जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर, सॉइल को चेंज करे, तो उसी को क्या कहते हैं हम? पॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका क्या है, जो चैप्टर हम लोग का स्टार्ट करेंगे आज है वो इन्वायरमेंटल इशू। ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू। इन्वायरमेंटल इशू में मैंने बताया क्या कि एनी अनडिजायरेबल चेंज। ठीक है, कोई भी अनडिजायरेबल चेंज होगा, किस में चेंज होगा? एयर, वाटर और लैंड और सॉयल, इनमें, इनके किस कंपोनेंट में? फिजिकल, बायोलॉजिकल या क्या होगा, केमिकल। कोई भी चेंजेस होगा तो उसको क्या कहेंगे हम? पॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट, पॉल्यूशन होता क्या है? एनी एंड, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है हम लोग की क्या? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, ठीक है, और पॉल्यूशन है क्या? अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल का मतलब क्या होगा? मतलब जो चीज़ हमको नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें क्या है आपकी? पॉल्यूशन कॉज करने वाली। ठीक है, जैसे कि कुछ भी ले सकते हैं, मेटल्स वगैरह। मेटल्स क्या, मेटल्स का अत्यधिक यूज करना या मेटल अगर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होगा? वो पॉल्यूशन ही तो कॉज करेंगे। तो पॉल्यूशन क्या है? एनी अनडिजायरेबल चेंज किस में होगा? एनी अनडिजायरेबल चेंज। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में दिया है, एक बार मैं, ठीक है देखो, ये फर्स्ट है, क्या दिया? पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, वाटर और सॉइल। तो इसी डेफिनेशन को हम क्या करेंगे, अपने हम नोट्स में एज इट इज लिख लेंगे। कहाँ पे है? पॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, फिजिकल, केमिकल, फिजिक और बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉयल, लैंड
एंड वाटर। ठीक है, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, पॉल्यूशन कह रहे हैं। तो पॉल्यूशन क्या है, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉयल, लैंड एंड वाटर, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, पॉल्यूशन। ठीक है, अब पॉल्यूशन के बाद इसमें एक टर्म दिया हुआ है क्या, पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, क्या दिया हुआ है, पॉल्यूटेंट। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे आपके, जो पॉल्यूशन कॉज करे उसी को क्या कहेंगे हम, एनीथिंग, एनीथिंग रिस्पॉन्सिबल एनीथिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर pollution known as pollutant। ठीक है, एनीथिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन नोन एज पॉल्यूटेंट। ठीक है, अब पॉल्यूटेंट आपके कितने तरह के होंगे, दो तरह के पॉल्यूटेंट होते हैं। कितने तरह के आपके पॉल्यूटेंट होते हैं, दो तरह के। इसको आप लोग देख लो, दो तरह के पॉल्यूटेंट इधर लिख देती हूँ मैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स में फर्स्ट आपका क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते क्या है, एनी पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, लाइक जैसे कि वो जिस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है उसी फॉर्म में अगर वो प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे हम, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहेंगे। ठीक है, और जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिल करके जो पॉल्यूटेंट बने हैं उन्हें हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट है जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है एज इट इज, एज देयर ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है ना, जिस फॉर्म में वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसके एग्जाम्पल है आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, ये आपके क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड आपका जैसे एनवायरनमेंट प्रेजेंट है वो एज इट इज प्रेजेंट है। ठीक है, और जो थर्ड मतलब सेकेंड आपका सेकेंड है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि बाई दे आर फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो पहले प्राइमरी पॉल्यूटेंट का लिख लेते हैं कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन से हुए हैं हमारे, दे आर present in environment ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म कह लो या क्या कहेंगे, जिस फॉर्म में वो प्रोड्यूस्ड हुए हैं। तो ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म जिसके एग्जाम्पल हैं आपके क्या, CO2, ठीक है, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट के। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका होगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट।
इसको हम क्या लिखेंगे? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आपकी क्या हो जाएंगे? फॉर्म्ड बाय इंट्रैक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, फॉर्म्ड बाय इंट्रैक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, जिसमें आपका क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल आपके ओजोन। ठीक है, ओजोन। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट समझ में आ गया, जो एज इट इज इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट है जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट के इंट्रैक्शन से फॉर्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों ने ये तो देख लिया कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन के बारे में हमको पढ़ना है कि एयर पॉल्यूशन क्या है आपका। एयर पॉल्यूशन किसके कारण हो रहा है ये भी देख रहा है। तो एयर पॉल्यूशन जो होता है जनरली हमारा किसके थ्रू होता है? एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय आपके पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर, या फिर उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड एयर सोर्स। अगर इसको हम समझे तो वो होता क्या है? ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो स्मोक स्टैक्स होते हैं, स्मोक स्टैक्स इन द सेंस जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये देखिए, आप अगर यहाँ पे देखें तो पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज। ठीक है, तो पॉल्यूशन क्या है? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर। ठीक है, फिर उसके बाद फिर ये एक्ट आपको ध्यान रखना है, कौन सा एक्ट? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, 1986 में दिया। जब क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में क्या पॉल्यूशन होने लगा, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोटेक्शन एक्ट दिया जिसका नाम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। बाय किस में दिया? 1986 में। जिसका क्या काम था? उसको रोकना और इम्प्रूव करना। किसको? इन्वायरमेंट में। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986 टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। फिर आपका एयर पॉल्यूशन आ जाएगा। तो एयर पॉल्यूशन में क्या ध्यान रखना है? एयर पॉल्यूशन में आपका यही ध्यान रखना है कि एयर पॉल्यूशन आपका करता क्या है? एक तो डिजीज कॉज करता है। ठीक है, कहाँ पे? रिस्पिरेटरी, आपके कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो उसके रिस्पिरेटरी में क्या करता है? प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, वो हो गया। और फिर दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि वो क्या करता है? जो आपकी क्रॉप इल्ड है उसको क्या करता है? कम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी मैं जो यहाँ पे बता रही थी, यहाँ पे ये दिख रहा है थोड़ा छोटा के बड़ा? थिंक अब विजिबल होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मोक स्टैक्स और थर्मल पावर पॉइंट और क्या है? स्मेल्टर्स।
स्मेल्टर क्या होते हैं? वो इंडस्ट्री होती है जहाँ से क्या निकलता है? मेटल्स निकलते हैं, ठीक है। तो स्मोक स्टैक्स और ये क्या है आपके स्मेल्टर, इस सब से क्या निकलता है? इस सब से आपके पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, और वो पॉल्यूटेंट कहाँ जा रहे हैं? आपके इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। तो वो जो पॉल्यूटेंट आपके इन्वायरमेंट में जा रहे हैं वो ही क्या कॉज करेंगे, या उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? पर्टिकुलेट मैटर बोल रहे हैं या सस्पेंडेड एयर सोल बोल रहे हैं। तो वो है क्या? वो दो टाइप के होते हैं, कुछ बड़े पार्टिकल होंगे और कुछ क्या होंगे? छोटे पार्टिकल होंगे, ठीक है। तो इसको हम स्लाइड से समझते हैं। ये क्यों नहीं बैक जा रहा? ठीक है, आप लोग अपने से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लिख लोगे, ठीक है ना? किस में दिया गया था? 1986 में। या मैं ही लिख देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और काम क्या था? reduce the pollution as well as improve। क्या improve करना था? improve the quality of air water एंड लैंड। ठीक है, अब मान लो इसमें से क्वेश्चन पूछना होगा, तो एक क्वेश्चन कैसे पूछ देगा? एक क्वेश्चन ऐसे बोल देगा कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसका काम क्या है? उसका खाली ये काम है कि उसको क्या करना है? इन्वायरमेंट में पोल्यूशन का कंट्रोल करना है कि या उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अब हम लोग इसके आगे क्या पढ़ेंगे? एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग आपकी क्या रहेगी? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन में हम लोग को क्या देखना है? एयर पोल्यूशन में हम लोग को देखना है जो मैंने बताया कि इसमें आपको क्या बताया मैंने कि सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। इसमें भी हम लिखेंगे एनी अनबर्न हाइड्रोकार्बन एरिया लेफ्ट दैट इज पर्टिकुलेट मैटर। तो इस एयर पोल्यूशन में क्या है इसमें लिखेंगे? एयर पोल्यूशन हो किसके कारण रहा है, पहले उसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो एयर पोल्यूशन क्या हो रहा है? एनी अनबर्न हाइड्रोकार्बन एरिया लेफ्ट, मतलब जैसे कि मैंने आपको भी स्मोक स्टैक्स बताया, उसमें से क्या निकल रहे थे? उसमें से आपके निकल के आ रहे हैं, एक एयर में क्या जा रहा है आपका? धुआं जा रहा है। उस धुआं में कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो बड़े होंगे और कुछ क्या होंगे? छोटे होंगे। तो इसको अगर एक एग्जांपल लेके समझा जाए तो ये क्या है? ये फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री में से ये क्या निकल रहा है आपका? जो भी निकल रहा है, एयर निकल रहा है, ठीक है। तो इस एयर में क्या होगा? कुछ आपके क्या होंगे? कुछ बड़े पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना। कुछ बड़े बड़े मतलब ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे। तो ये बड़े वाले पार्टिकल्स कहाँ होंगे? आपकी सरफेस पे क्या हो जाएंगे? आपकी सरफेस पे ग्राउंडेड हो जाएंगे। पर ये जो छोटे वाले पार्टिकल ये कहाँ चले जाएंगे? ये आपके इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। तो ये जो पार्टिकल आपके छोटे पार्टिकल इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? पर्टिकुलेट मैटर। और ये है क्या? अनबर्न हाइड्रोकार्बन है। अगर वो बर्न होता तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाता? वो जल जाता। तो उससे क्या होता? उससे ये होता कि वो पूरा खत्म हो जाता, उसमें कुछ बचता ही नहीं, ठीक है। तो अनबर्न है जो कि पूरा जला हुआ नहीं, इसीलिए वो इसको हम क्या बोल रहे हैं? पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे क्या? इसको लिख लेते हैं हम
एनी अनडिजायरेबल अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। अनबर्न्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? अनबर्न्ड हाइड्रो कार्बन। ठीक है, इसका साइज क्या होगा? इसका साइज आपका होना चाहिए, कितना होना चाहिए? Any undesirable unburned hydrocarbon are left known as, क्या कहेंगे उसको? पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर कहेंगे, या इसका और भी क्या नाम है? या इसको हम बोल सकते हैं सस्पेंडेड एयरसॉल। क्या बोल सकते हैं? सस्पेंडेड, सस्पेंडेड एरोसोल। ठीक है, ये कहाँ है? ये हवा में क्या है? पूरा सस्पेंडेड है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं? सस्पेंडेड एयरसोल बोल रहे हैं। और क्या बोल सकते हैं? सस्पेंडेड सस्पेंडेड पर्टिकुलेट, पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, जो कि क्या होगा? सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर होगा, जो कि हम क्या कर सकते हैं? माइक्रोस्कोपिक, या फिर क्या बोलेंगे इसको? माइक्रोस्कोपिक, या बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो इतने नाम हैं आपके किसके? पर्टिकुलेट मैटर के। वो क्या क्या है? पर्टिकुलेट मैटर को सस्पेंडेड एयरसोल भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, अब इसमें इसमें हमको ध्यान क्या रखना है? उसका साइज। एनी पॉल्यूटेंट क्या होगा? लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? आपका पर्टिकुलेट मैटर के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा? पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है ना? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला, क्या बोला? ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड says any matter लेस देन कितना है? 2.5 माइक्रोमीटर आर क्या है? हार्मफुल। ठीक है, तो अभी तक इस यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब दिया गया था? 1986 में। जो कि क्या बोलता है? जो कि ये बोलता है कि हमको पोल्यूशन को कम भी करना है, साथ में क्या करना है? हमको इम्प्रूव करना है किसकी क्वालिटी? आपकी एयर, वाटर एंड लैंड की। फिर एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है? एनी अनडिजायरेबल अनबर्न हाइड्रोकार्बन आर लेफ्ट नोन एज पर्टिकुलेट मैटर। इस पर्टिकुलेट मैटर को हम बोल सकते हैं सस्पेंडेड एरोसोल्स बोलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बोल सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बोल सकते हैं। इतने नामों से इसको जाना जा सकता है। फिर क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उन्होंने क्या बोला कि जो भी 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा मैटर होगा उसको वो क्या होगा? हार्मफुल होगा।
ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, कॉज करता है डिजीज। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में ले सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन क्या करेगा, इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन में आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये क्या कॉज करता है, आपका प्रॉब्लम कॉज करता है किसमें, एनिमल रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज इन एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। फिर क्या करता है, ये करता है आपकी जो सस्पेंडेड पार्टी ये जो आपके प्लांट्स हैं, ठीक है ना, प्लांट्स में क्या करता है, अगर उनके प्लांट्स के लीव्स में आपकी क्रॉप की इल्ड, जैसे क्रॉप का प्रोडक्शन होता है तो उसके जो प्रॉपर अमाउंट होता है, प्रोडक्टिविटी होता है, उसको इल्ड कहते हैं। तो उस इल्ड को क्या करता है, कम कर देता है। अब कैसे कम करता है, तो जैसे कि हमको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लीफ की तरह होता है, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, फोटोसिंथेसिस होता है किससे, लीफ से होता है। ठीक है, तो जब लीफ से फोटोसिंथेसिस होगा तो हमारे एयर में क्या है, हमारे एयर में जैसे मैंने बताया पर्टिकुलेट मैटर है। ठीक है, उसमें कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो जो छोटे वाले हैं वो कहाँ, वो एयर में रहेंगे, आपके सस्पेंडेड रहेंगे। और जो छोटे पार्टिकल, जो बड़े पार्टिकल है वो कहाँ पे, लैंड पे आ जाएंगे। तो वो जो छोटे पार्टिकल है वो आपके, अगर बारिश वगैरह हो रही है तो उसके साथ मिलकर के कहाँ, इस आपके लीफ के अपर सरफेस पे कवर कर लेंगे। लीफ की अगर अपर सरफेस को कवर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो प्लांट अपना भोजन नहीं बना पाएगा, अपना खाना नहीं बना पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उसके जो क्रॉप में जो इल्ड आनी चाहिए, जो क्रॉप में जो इल्ड आनी चाहिए वो क्या हो जाएगी, कम जाएगी। ठीक है, तो पहला मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करता है किस में, एनिमल एंड प्लांट में। ठीक है, अरे एनिमल्स में। और दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा ये बताया कि वो प्लांट के इल्ड को कम करता है। ठीक, और थर्ड क्या करता है, ये प्री मेच्योर डेथ करता है किसके, प्लांट का। ठीक है, तो इन तीनों को हम लिख लेंगे। फर्स्ट, और दूसरा क्या है आपका, स्टोमेटा को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, थर्ड, प्री मैच्योर डेथ ऑफ प्लांट। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया, इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था इसके प्रीवियस वाली स्लाइड में,
ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसने बताया कि क्या 2.5 माइक्रोमीटर आर हार्मफुल, ठीक है ना। इससे इससे 2.5 माइक्रोमीटर से जितने भी मैटर लेस होंगे, कम होंगे, वो सब हार्मफुल होंगे, ठीक है। तो इसी में आपको ये क्या करेगा, ये कॉज करेगा, डिजीज कॉज करेगा, लंग डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन आपकी एनसीईआरटी में दिया है, तो उसको देख लेते हैं, या यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन में इसके बाद हमको क्या, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर आर हार्मफुल। इसको अगर लिखना है तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला क्या था, एनी पोल्यूटेंट लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर आर हार्मफुल, ठीक है, क्या है, हार्मफुल है। और फिर क्या करेगा, यही आपका क्या करता है, यही डीप इनसाइड आपके क्या करेंगे, लंग्स में जाएगा, ठीक है। लंग्स में जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, कैन इनहेल्ड डीप इनटू द लंग्स, कैन इनहेल्ड डीप इनटू द लंग्स। अगर आपके लंग्स में जाएगा तो क्या करेगा, डिजीजेस कॉज करेगा ना, क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। तो लंग्स में डिजीज कॉज करेगा तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, कैसे होगा, इनिएशंस एंड इन्फ्लेमेशन रहेगा। लंग्स में क्या हो जाएगा, इनिएशंस, आपका क्या होगा, लंग्स में हो जाएगा क्या, इनिशिएशन एंड इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, पूरा आपका जहाँ एरिया पूरा रेड रेड हो जाता है, आपने कभी देखा हो कुछ कीड़े वगैरह अगर आपको काटते हैं तो वो एरिया पूरा रेड हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये डिजीज कॉज करेगा, कहाँ, लंग में, लंग को डिजीज नहीं, ये लंग्स को हमारे क्या करेगा, डैमेज करेगा, क्या करेगा, लंग डैमेज करेगा और क्या हो जाएगा, प्री मेच्योर डेथ हो जाएगा। लंग क्या हो जाएगा, डैमेज, डैमेज, और फिर क्या हो जाएगा, प्री मेच्योर डेथ, प्री मेच्योर डेथ, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब इसको रोका कैसे जाए। तो कुछ आपकी स्ट्रेटजी दी हुई है, ठीक है ना, क्या दिया हुआ, कुछ आपका 3 तरह के आपके दिए हुए हैं इंस्ट्रूमेंट जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल स्ट्रेटजी दी हुई है, तो कंट्रोल स्ट्रेटजी 3 तरह की दी हुई है, हेडिंग डालते हैं कंट्रोल स्ट्रेटजी। ओहो, कंट्रोल स्ट्रेटजी में आपकी 3 तरह की दिए हुए स्ट्रेटजी, जिसमें फर्स्ट है स्क्रबर, ठीक है ना, क्या है, स्क्रबर है। दूसरा है आपका, एक आपका होता है केमिकल एनालाइजर है, और एक और है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोल लेते हैं इलेक्ट्रो
स्टैटिक कन्वर्टर, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्वर्टर। फर्स्ट हो गया स्क्रबर, सेकंड हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रबर। कंट्रोल स्टैटिक हेडिंग डालते हैं। कंट्रोल स्ट्रेटजीज, ठीक है। यहाँ पे ओ है, ठीक है, उसको ओ समझ लेना आप लोग, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको, ये ओ है आपका, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रेटजी, जिसमें फर्स्ट आपका क्या है, स्क्रबर। तो स्क्रबर का डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, स्क्रबर, ठीक है। स्क्रबर, इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है। स्क्रबर, स्क्रबर में आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि इसमें क्या, कहाँ से क्या डाला जा रहा है और क्या निकल रहा है, ठीक है। तो ये आपका स्क्रबर है, ठीक है। इसमें यहाँ से क्या होगा, आपका डर्टी एयर, अच्छा सॉरी, यहाँ से क्या है, स्क्रबर आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, डर्टी, डर्टी एयर, ठीक है। क्या यहाँ से डाला जा रहा है, डर्टी एयर, ठीक है। डर्टी एयर डाला जा रहा है, और फिर यहाँ से मतलब ये, यहाँ से आपका क्या निकलेगा, यहाँ से आपका क्या निकल रहा है, क्लीन एयर, ठीक है। क्या निकल रहा है, क्लीन एयर, ये है क्लीन एयर। सब रंगों का यूज कर लेते हैं ताकि हमें डिस्टिंग्विश करने में क्या हो। ये यहाँ पे आपका क्या है, डर्टी एयर। डर्टी एयर में क्या होंगे, पर्टिकुलेट मैटर होंगे। ये विजिबल, आई थिंक ब्लू इज नॉट विजिबल ना, देन वी यूज विच कलर, ओके लेट यूज पिंक, ठीक है। आई थिंक पिंक इज क्लियरली विजिबल ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका क्या, पर्टिकुलेट मैटर है, ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर मतलब डर्टी एयर, डर्टी एयर जो हवा में एयर है वो आपके क्या होंगे, वही पर्टिकुलेट मैटर ही तो होंगे, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलेट मैटर में क्या किया जाता है, यहाँ से क्या है, इसमें ना हम वो डालते हैं, आपके क्या डालते हैं, आपके वाटर और लाइम की बारिश की जाती है, ठीक है। क्या किया जाता है, वाटर और लाइम की बारिश की जाती है। ये ऐसे ऐसे मैं बना देती हूँ। ये क्या है आपका, ये आपका है वाटर लाइम, ठीक है। वाटर लाइम, वाटर प्लस लाइम, ये जो आपका प्रेजेंट है इसको हम क्या, ये है आपका SO2, ठीक है। तो SO2 का, जैसे मैंने प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आपको एग्जांपल बताया कि SO2 क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। अगर कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री मैंने क्या बोला था, इंडस्ट्री में वो एरिया जहाँ पे, कहाँ पे मेटल्स, जहाँ पे मेटल्स की इंडस्ट्री हो गई, बहुत सारी इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, ये सब एरियाज में क्या होंगे, आपके जो पॉल्यूटेड एयर है वो इंडस्ट्री से क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो बाहर निकलते हैं तो उस वो जब अपने उसी रूप में बाहर निकलेंगे तो काफ़ी पॉल्यूटेड होंगे, हमारे एयर को काफ़ी पॉल्यूशन में, मतलब हमारा एयर पोल्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए इसको कम करने के लिए हमने क्या, ये सेंट्रल स्ट्रेटजी है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे ही नॉर्मल अपने हाथ से ही लिख देती हूँ, ठीक है। इसको आप लोग वो कर लो, ये नहीं, ठीक है।
ओके, ये हट भी नहीं रहा है, फिर ये मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। इसको कट कर लेना, ठीक है, ये कट है। ये आप यहाँ पे इसको इस कंट्रोल स्ट्रेटजी, ठीक है ना, ये क्या है, कंट्रोल स्ट्रेटजी। तो मैं बता रही थी स्क्रबर है, स्क्रबर में एक साइड से डर्टी एयर डालेंगे, इस डर्टी एयर, फिर जब ये डर्टी एयर अंदर इस स्क्रबर में चला जाएगा तो बाहर से हम क्या वाटर और लाइम की बारिश करेंगे। डर्टी एयर में आपका SO2 प्रेजेंट रहेगा, तो जो SO2 है वो आपका लाइम वाटर से क्या कर लेगा, उससे रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो अगर वो नीचे बैठ जाएगा तो वो हमारे वहाँ कहाँ पे, हमारे इन्वायरमेंट में नहीं जा पाएगा। और जो ये यहाँ पे SO2 रिएक्ट विथ, यहाँ पे लिख देते हैं SO2 रिएक्ट रिएक्ट विथ वाटर वाटर, सो इट कैन नॉट गोज इनटू द इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या होगा, इन्वायरमेंट में नहीं जा पाएगा, तो इन्वायरमेंट में कैसी एयर जाएगी, क्लीन एयर, ठीक है। तो ये आपका जो जनरली अगर पूछा जाएगा तो स्क्रबर का यूज कहाँ किया जाता है, स्क्रबर का यूज किसमें हम करते हैं, SO2 को, जनरली स्क्रबर का यूज SO2 को रिडक्शन में किया जाता है, ठीक है। तो एक स्क्रबर हो गया, और दूसरा आप लोग का क्या है, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्वर्टर। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्वर्टर, उसको भी बनाना होगा हाथ से ही, पहले हेडिंग डालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्वर्टर, ठीक है। तो इसमें कुछ आपका कैसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। इसमें क्या लिया रहेगा, इसमें आपके कोई हाई वोल्टेज वायर रहेंगे, क्या रहेंगे, हाई वोल्टेज वायर, ये क्या हाई वोल्टेज वायर है, ठीक है। हाई वोल्टेज वायर मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, तो इसको हम लिखेंगे निगेटिवली चार्ज, ठीक है ना, निगेटिवली चार्ज है ये। और कितना निगेटिवली चार्ज है, 1000 वोल्ट है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से आपका क्या आ रहा है, यहाँ से आपके एयर आ रहा है, कौन सा एयर आ रहा है, डर्टी एयर, कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ठीक है ना। अब ये जो आपका क्या है, डर्टी एयर है, ठीक है, डर्टी एयर। अब यहाँ से ये इंटर कर रहा है, अब ये जो हमारे यहाँ पे वायर है वो क्या है, निगेटिवली चार्ज है। तो जब कोई चीज़ निगेटिवली चार्ज होती है तो वो क्या हो जाती है, जो चीज़ हमारी चार्ज नहीं है उससे क्या कर जाती है, उससे अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये जो हमारे जो आपके पर्टिकुलेट मैटर है वो इस निगेटिवली चार्ज के थ्रू क्या होंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, करोना डिस्चार्ज, क्या बोलते हैं, नीचे लिख देती हूँ, क्या बोलते हैं, करोना डिस्चार्ज, ठीक है, करोना डिस्चार्ज हो गया। फिर उसके बाद ये क्या होगा, फिर यहाँ पे कुछ प्लेट्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्या प्रेजेंट है, ये प्लेट प्रेजेंट है, ठीक है। इस प्लेट को हम नाम देते हैं ग्राउंडेड प्लेट,
ग्राउंडेड प्लेट, और ये इसमें कोई चार्ज नहीं होता, क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, यहां से डर्टी एयर जा रहा है, बीच में हमने क्या निगेटिवली चार्ज वायर रखे, निगेटिवली चार्ज क्या है आपके, वायर है, ठीक है। जब ये यहाँ से आया आपका एयर, वो किससे, हमारे इस वायर से क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया, फिर वो धीरे धीरे उसको आगे भेजा जा रहा है। जब वो आगे भेजा जाएगा, ठीक है, तो ये ग्राउंडेड प्लेट उसको अपनी तरफ खींच लेगा, क्या करेगा, ग्राउंडेड प्लेट अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये अगर अपनी तरफ खींच लेगा, तो जो हमारा एयर निकल के बाहर जाएगा वो कैसा एयर होगा, यहां से क्लीन एयर निकलेगा, ठीक है ना, क्लीन एयर। तो यही आपका पूरा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्वर्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्वर्टर मेनली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्वर्टर। तो सिंपल सी बात है, डर्टी एयर आया, डर्टी एयर किससे हमारे रिएक्शन किया, जो हमारे जो हमारे वायर हैं जिस पे हाई वोल्टेज दिया गया है, उससे उसने क्या किया, अपना वो अट्रैक्शन किया, फिर उसके बाद जिसी को हम क्या कह रहे हैं, कोरोना डिस्चार्ज कह रहे हैं, और फिर वो फर्दर जब उसको पास किया जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो ग्राउंडेड प्लेट पे आके क्या जब बैठ जा रहा है, जिसके कारण जो एयर हमारी फिर निकल रही है बाहर वो क्लीन निकलेगी, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर इसके बाद हम लोग आगे इसमें एक और जो आपका बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे, और फर्दर हम एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।